हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे जनरल केमिस्ट्री। हमने चैप्टर स्टार्ट करा था 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जनरल केमिस्ट्री। उसमें हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, मैटर पढ़ा, मैटर के स्टेट्स पढ़े। फिर उसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा, एटम्स के बारे में देखा, सिंबल्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। सिंबल्स हो गया। एटॉमिक थ्योरीज में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को, हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। उसमें हमने पढ़ा कि आपका जो एटम है, एटम के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। आपका जो न्यूक्लियस है एटम के अंदर, उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं वो? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लास्ट क्लास में मैंने ये सब पढ़ा दिया था आपको, हम रिवाइज करेंगे अभी। आपका जो एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? आउटर रीजन, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर के बाहर वाला जो रीजन है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसमें क्या होती है? शेल्स होती हैं, ठीक है, या फिर इनको एनर्जी लेवल्स बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स, या फिर ऑर्बिट। अंदर वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस हो गया, बाहर वाला पार्ट क्या है? शेल्स है। इन शेल्स की हमने नंबरिंग की हुई है। ये n=1 हो जाएगा, जिसको हम के शेल बोलते हैं। n=2 एल शेल, n=3 एम शेल। और इसके अलावा जो शेल आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? n=4, मतलब शेल का नंबर क्या हुआ? 4th, और नाम क्या होगा? एन शेल, KLMN। ये आपके शेल्स की नेमिंग है, ठीक है। तो आपका जो फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम के, वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपके जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन्स कहाँ पर रहेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर रहेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। और जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? शेल्स में होते हैं। शेल्स में एक एनर्जी लेवल में होते हैं, और उस एनर्जी लेवल में रहते हुए क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैंने ये भी बताया था आपको लास्ट क्लास में कि इसमें प्लस चार्ज ही क्यों रहता है। मैंने एक टेबल बनाई थी, उसके लिए बोला था कि टेबल आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है। वो टेबल में मैंने कुछ डेटाज लिखे थे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, चार्जलेस स्पीशीज कौन सी होती है, ठीक है, किसका मास कितना होता है, ये सारा मैंने वहाँ पर अच्छे से मेंशन किया था। तो वो लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसा होता है? चार्जलेस होता है। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, तो आपका जो न्यूक्लियस है उसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस। और आपके जो शेल्स है उसमें क्या चार्ज रहेगा? माइनस, मतलब उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एटम का जितना भी मास है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कैसे होते हैं, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वजह से जितना भी मास है किसी भी एटम का कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर। आज हम बहुत बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से।
नाम से पता चल रहा है एटॉमिक नंबर, मतलब एटम का क्या नंबर रहने वाला है। आपके जितने भी एटम्स डिस्कवर्ड हुए, जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, तो उनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया। तो जो 19 ये नंबर किसने दिया 1913 में, गिवन बाय मोजले। मोजले साइंटिस्ट ने 1913 में एटॉमिक नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया। तो एटॉमिक नंबर मतलब एटम का नंबर, ये कहाँ से डिसाइड होता है, आपका जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट के एटम्स होते हैं अपने, तो उन एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ protons, number of protons present in the nucleus of an atom of an element। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, एक मेटल है, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम है, इसकी अगर हम एटम की बात करें, ये न्यूक्लियस हो गया। तो इस न्यूक्लियस के अंदर एल्यूमिनियम के इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 13 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये 13 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 13। आया समझ में। इसके बाद कार्बन को ले सकते हैं हम। तो आपका जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल है। इसका सिंबल क्या होगा, सी, कैपिटल सी। इसके अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा बनेगा, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 6। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6। नाइट्रोजन को ले लीजिए। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन, कैपिटल एन। इसकी अगर हम एटम की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं 7 प्रोटॉन्स होते हैं। देयरफॉर एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 7। आया समझ में। तो एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन क्या हुई, सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसने दिया, साइंटिस्ट मोजले ने दिया। कब दिया, 1913 में दिया। डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 13 हो गया। कार्बन के अंदर 6 होते हैं, तो 6 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। नाइट्रोजन है तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 7, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि जो एटम रहता है, तो एटम का एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो बिल्कुल यूनिक होता है। अगर मैंने बोला एटॉमिक नंबर 12, तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट होने वाला है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर।
कोई भी जो एटम होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर। यह भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी इक्वल रहते हैं इफ अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तब क्या रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है नीचे ब्रैकेट में कि एटम न्यूट्रल होना चाहिए। एटम न्यूट्रल्स होते हैं, मतलब न्यूट्रल होते हैं। क्या होगा उसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर होगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। अगर आयंस बन जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आता है। आयंस में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर हम देखते हैं क्या होते हैं आयंस। आप इतना सा याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई एटम लिखा हुआ है वो न्यूट्रल में होगा, तो न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन से उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन मैं एग्जांपल ले रही हूँ एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम में अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। एटॉमिक नंबर 13 क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने थे? 13 थे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 13, क्योंकि मैंने क्या लिखा? अगर आपका एटम है वो न्यूट्रल में लिखा हुआ है, न्यूट्रल स्टेट है अगर, तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 13। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 13। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 13। वैसे ही आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने होते हैं? 8। तो इसका एटॉमिक नंबर भी 8 होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, सोडियम। सोडियम के लिए अगर हम बात करें तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं इसके? 11। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगेन 11। आई बात समझ में? तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, और उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। ठीक है, तो अभी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, एटॉमिक नंबर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास नंबर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। मास नंबर क्या होता है? कैपिटल ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सम ऑफ number of protons and number of neutrons. In nucleus of an atom of an element. किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है
उसका हम सम करेंगे, वो क्या होगा, उसका मास नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी मैंने रिवाइज कराया है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या होता है कि आपका जो एटम है, एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंट्रल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, शेल्स में होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, या फिर एनर्जी लेवल में होते हैं। तो आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उनका हम अगर सम करके लिखेंगे, दैट इज मास नंबर। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। अगेन मैं एग्जांपल लेती हूँ एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, तो इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं 13 और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 14, ठीक है। तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी प्लस एन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का हम जब भी सम करेंगे, दैट इज मास नंबर। तो प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पर 13, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14, कितना हो जाएगा सम 27। तो मास नंबर क्या हुआ एल्यूमिनियम का 27। मास नंबर क्या होता है, एक होल नंबर होता है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर से हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं, ये फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते। तो इनका जो सम आने वाला है, मतलब जो मास नंबर आने वाला है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो मास नंबर को हम फॉर्मूले से कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए इक्वल्स टू क्या होगा, एन प्लस पी। एक फॉर्मूला तो आपका यहाँ पर बना, ठीक है। एटॉमिक नंबर में मैंने आपको बताया था कि आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, पी के इक्वल होता है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के वो इक्वल रहेगा। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में पी इक्वल्स टू जेड लिख सकती हूँ, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन प्लस जेड, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। जनरली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो किस फॉर्मूले पर बनते हैं, एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड। आपको क्वेश्चन में मास नंबर गिवन होगा, एटॉमिक नंबर गिवन होगा, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने होते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि एटॉमिक नंबर ही बोलें। तो आप लोगों को याद है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रख के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सप्रेशन पर बेस्ड। If mass number is 23 of an element and atomic number is 11, then what will be number of neutrons? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपको मास नंबर गिवन है, मतलब क्या गिवन है, कैपिटल ए गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 23, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब जेड आपको कितना बोला हुआ है, 11 बोला हुआ है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ए कितना है 23, जेड कितना है 11, निकालना क्या है एन, ठीक है। तो उधर फॉर्मूले में देखिए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस जेड। ए की वैल्यू कितनी है 23, जेड कितना है 11, ठीक है। तो कितना निकलेगा यहाँ से 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकले 12, ठीक है।
तो जो आपका Z इक्वल्स टू 11 है, मतलब क्या हुआ, ये एटॉमिक नंबर क्या हुआ 11, ठीक है। तो ये एलिमेंट कौन सा हुआ, सोडियम। तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम Na, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 11 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो गए। अगर ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है, तो दोनों क्या होते, इक्वल होते। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, क्योंकि मास नंबर कितना होता है इसका 23, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 12। तो सोडियम के जो एटम होते हैं उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स इतने होते हैं। प्रोटॉन कितना होता है, 11 होता है एक एटम में। अगर हम बात करें, इसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 6, प्रोटॉन्स कितने बोले हुए हैं 6। तो आपको क्या निकालना है, मास नंबर। तो मास नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, A इक्वल्स टू N प्लस P। N कितना हुआ यहाँ पर 6, P कितना है 6, तो आपका मास नंबर क्या निकला 12। तो जो एटॉमिक नंबर होता है 6, वो किसका होता है, कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन में प्रोटॉन्स कितने हुए 6, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6, क्योंकि क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हुए 6, मास नंबर कितना हो गया 12, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मास नंबर पर बेस्ड। तो मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। हम किसी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो क्या तरीका रहता है, Z X A। तो जो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में Z लिखा है, दैट इज एटॉमिक नंबर। X का मतलब क्या है, आपका जो भी एलिमेंट रहेगा उसके सिंबल यहाँ पर हम लिखते हैं। सिंबल्स मैंने आपको फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास में पढ़ाया था, तो यहाँ पर आप सिंबल लिख सकते हैं जो भी आपका एलिमेंट है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, मास नंबर, ठीक है। ये जो आपका मास नंबर है इसको हम टॉप पर लिखते हैं, मतलब या तो राइट हैंड साइड पर हो सकता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर भी हम इसको लिख सकते हैं। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो नहीं है कि भाई ये गलत है, ठीक है। जेड क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। ए क्या है, मास नंबर। एक्स सिंबल, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट अगर रहेगा उसका हम यहाँ पर सिंबल लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर सेंटर में, सिंबल। किसका सिंबल है, कार्बन का। इधर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ क्या लिखा होता है, एटॉमिक नंबर। तो 6 क्या हुआ, कार्बन का एटॉमिक नंबर हुआ, मैंने अभी आपको पढ़ाया। यहाँ पर जो मास नंबर लिखा हुआ है कैपिटल ए, ये कितना है 12, ठीक है। तो कार्बन के एलिमेंट को, इसका जो एटम है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से 6C12।
ठीक है। यहाँ से हमें कंप्लीटली क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी एटम के बारे में। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको यहाँ से पता चल गया, मास नंबर यहाँ से पता चल गया, एटॉमिक नंबर पता है तो क्या प्रोटॉन्स भी पता है। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हुए, 6 हो गए। इस पे कार्बन पे देखिए एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। मास नंबर कितना बोला हुआ है, 12 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर 8। तो प्रोटॉन कितना हो गया, 8, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, 6, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। मास नंबर कितना गिवन है, 16। तो ये सारे जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं किसी भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को देखकर। ये किसका सिंबल है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के बारे में यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या पता चल रही है, प्रोटॉन कितने हो गए, 7 हो गए, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो भी 7 रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और मास नंबर कितना है, 14। ये जरूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू रहें किसके, प्रोटॉन के, वो डिपेंड करता है आपका मास नंबर क्या है। तो मास नंबर अगर जैसे यहाँ पर 14 था तो सेम आ गया। ठीक है, सोडियम ऐसा नहीं होता है। सोडियम का जो एटम रहता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 11Na23। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11। प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था एक। ठीक है, ए कितना हो गया यहाँ पर, 23। तो यहाँ से हम ये देखकर क्या लिख सकते हैं, ये सब एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 11 है, न्यूट्रॉन कितना हो गया, 12 है, और मास नंबर कितना है, 23। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है, ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हम कहाँ पर लिखते हैं, मास नंबर को हम कहाँ पर लिखते हैं, किसको किससे डिनोट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए।
मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, हाउ विल बी रिप्रेजेंट ऑफ एन एलिमेंट इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 10 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है। n कितना गिवन है 10, p कितना है 9। ठीक है, तो मास नंबर में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, A इक्वल्स टू क्या होता है n प्लस पी। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो मास नंबर कितना निकल कर आया 19। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या निकाला मास नंबर। मैंने यहाँ पर मास नंबर क्यों निकाला, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो एटॉमिक नंबर होना चाहिए और एक उसका क्या होना चाहिए मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर P इक्वल्स टू कितना है 9, तो Z कितना हो गया 9, एटॉमिक नंबर 9 हो गया। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर 9 हो गया तो आप यहाँ पर एलिमेंट पहचान सकते हैं, कौन सा एलिमेंट होगा फ्लोरीन, F कैपिटल F। ठीक है, तो फ्लोरीन आपका यहाँ पर क्या हुआ एटम हो गया एलिमेंट का। ठीक है, मास नंबर कितना हो गया गिवन, हमने कैलकुलेट करा अभी 19। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, एटॉमिक नंबर कहाँ पर लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ। ठीक है, 9 यहाँ पर लिखा, बीच में क्या लिखते हैं कैपिटल X मतलब सिंबल, तो एलिमेंट का सिंबल क्या हुआ F। ठीक है, तो फ्लोरीन हो गया। राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ हम क्या लिखते हैं मास नंबर, तो वो कितना निकल कर आया 19। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ विल बी रिप्रेजेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ नंबर इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन ही गिवन था, तो आप किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे अगर ये क्वांटिटीज यहाँ पर गिवन है। तो मैंने यहाँ पर ये जो ज़रूरत था उनको कैलकुलेट करा। ठीक है, और मैंने क्या निकाला किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्लोरीन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर 9 हो गया और मास नंबर कितना हो गया 19। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आप लोगों को एटॉमिक नंबर समझाया, मास नंबर पढ़ाया। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मास नंबर एटॉमिक नंबर पढ़ा, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।